जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 1500 प्लस पदों पर जो भर्ती निकला हुआ है, उसका जो आपका फिजिकल डेट है वो दिसंबर में है और दिसंबर के बाद में फिर होगा आपका एग्ज़ाम। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। एसएससी जीडी से आसान है, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है और जो कैंडिडेट बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में डाला होगा उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये वाला देने नहीं जाएगा, कई लोग को पता भी नहीं है। और पहले है फिजिकल, तो आप फिजिकल के बाद सीधा आप रिटर्न पर फोकस करो। फिजिकल अगर आपको तैयार है, ज़्यादा उसमें कठिन नहीं है फिजिकल, और आप पेपर में लग जाओ, क्योंकि फिजिकल ज़्यादा कठिन नहीं है। तो जो कसर होगी वो आपको पेपर पर ही निकालनी है। तो यह जो आपका पेपर है, ये आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कंप्यूटर का मैं पेपर आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये पूरा आंसर की है, तो आप खुद देख लीजिए। आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपके कंप्यूटर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, 20 का रीजनिंग है, ठीक है, 20 का मैथ है, 20 का हिंदी है और 20 का आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है। तो कंप्यूटर भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, रीजनिंग भी और आपका हिंदी भी। ठीक है, तो फिलहाल हम कंप्यूटर सॉल्व कर लेते हैं और अभी से तैयारी में लग जाइए जितना हो सके। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एमएस वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस अप एरो की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछ जाएंगे। और अगर आप ये पढ़ते हो तो आपका दिल्ली पुलिस का जो कंप्यूटर है वो भी इससे बन जाएगा। ठीक है, तो आपका डबल डबल काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लें। देखो, एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट ऑप्शन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो हमको प्रिंट ऑप्शन को खोलना है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस पी का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूरा आंसर की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट ऑप्शन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करेंगे। किसके लिए, किसका करेंगे? कंट्रोल प्लस पी का। ठीक है, ये तो वही वाला है ना यार, डबल डबल पूछ लिया का। हाँ, ये डबल डबल ही तो पूछ लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, ज़्यादा कठिन आपको इसमें कंप्यूटर नहीं पूछा गया। दिल्ली पुलिस में तो थोड़ा इससे मुझे क्या लगता है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा कठिन है दिल्ली पुलिस वाले में। ठीक है, प्रश्न है, विंडो ओएस में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव से किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो फाइल में डैश चली जाती है। तो फाइल में रिसाइकिल बिन चली जाती है। क्या चली जाती है? रिसाइकिल बिन। जो फाइल होती है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। अगर आपने वहां से डिलीट कर दी रिसाइकिल बिन से तो फिर वो नहीं आएगी वापस। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर किसी ने ट्रिपल सी वगैरह की होगी ना तो ये तो उसको आसान से बन जाएंगे ये प्रश्न। डेस्कटॉप पर आसन आइकनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको डैश कुंजी दबानी होगी और फिर उस आइकनों पर क्लिक करना होगा जिन्हें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो कौन सी कुंजी दबानी पड़ेगी? शिफ्ट कुंजी आपको दबानी पड़ेगी, तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं आपको ऐसे मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे अभी। अगला प्रश्न है, जब कोई ईमेल भेजा जाता है तो यह उस कंपनी से संबंधित डैश को जाता है जिसने ईमेल एड्रेस जारी किया है। तो किसको जाता है? मेल सर्वर को जाता है।
ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका देखो इसमें पूरा स्क्रीन दे दिया और इसमें आपसे पूछा गया है, पूछा है एमएस वर्ड के विभिन्न भागों पर लागू लागू इसके फीचर की, वीडियो पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। फीचर की विभिन्न श्रेणियों का निरीक्षण करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तदनुसार निम्नलिखित प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसमें आपसे इस डॉक्यूमेंट में जो आपको दिया गया है इसमें पूछा है आपसे उपयुक्त डॉक्यूमेंट में कुल कितने ड्रॉप कैप उपस्थित हैं, तो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, कितने हैं आपकी, 2 हैं। ठीक है, 1 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर का पूछा जाएगा आपका, आप एक डैश क्रिएट करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। तो क्या आप एक सिग्नेचर क्रिएट करने को चुन सकते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनजिप सॉफ्टवेयर शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। जो आपका विनजिप आपका सॉफ्टवेयर है वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में नहीं होता है। तो वो है आपका कमेंट, जो आपका है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है लैन का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा, ट्रिपल वगैरह सब बताते हैं। अगला डेस्कटॉप पर आसन आइकनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको डैश कुंजी दबानी होगी और फिर उस आइकनों पर क्लिक करना होगा जिन्हें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो किस पर, शिफ्ट कुंजी दबानी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये प्रश्न आपका पहले भी देखो इसी शिफ्ट में पूछा गया है, इसी शिफ्ट में जो सॉल्व करवा रहा हूँ दोबारा से वही प्रश्न इसमें भी पूछ लिया। ठीक है, घुमा फिरा के पूछा, लेकिन उसमें सीधा सीधा इसमें थोड़ा घुमा फिरा दिया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है। तो गैस प्लाज्मा, कौन सा नहीं है, गैस प्लाज्मा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में नहीं होता है। तो देखो ये भी आपका पूछ लिया कमेंट। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कमेंट आंसर की है पूरा, इसमें कोई थोड़ा एडिट भी नहीं कोई कर सकता। अगला प्रश्न एमएस एक्सेल 2010 में एक से अधिक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए पहले वर्कशीट पर क्लिक करें, अपने कीबोर्ड पर डैश कुंजी को होल्ड करें और फिर किसी भी अन्य वर्कशीट को क्लिक करें जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल कुंजी को होल्ड करें। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न असेंबलर प्रोग्राम के आउटपुट को इनपुट सोर्स प्रोग्राम के सापेक्ष डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एमएस वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस यू अप एरो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का उदाहरण है। तो आपका ए ऑप्शन 2 जो है ये आपका एक ईमेल एड्रेस का उदाहरण है। ठीक है, @ होना चाहिए, तो @ केवल इसमें ही है, बाकी किसी में @ ही नहीं है, तो ईमेल में @ होता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हिसाब से लगा सकते हो। अगला प्रश्न ये है, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं अगला देख लो। अगला है एमएस वर्ड 2010 में फाइंड पेन खोलने के लिए दबाएं, क्या दबाएं, कंट्रोल प्लस F दबाएं। ठीक है, तो ये थे आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछे गए आपके 20 कंप्यूटर के प्रश्न, पूरा आंसर किए। ठीक है, पूरा का पूरा ही आंसर किए। तो ये कंप्यूटर का मैंने सेक्शन आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, यहाँ से जो है आपका रीजनिंग के ये प्रश्न है, तो रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग का है, उसका है, क्लरिकल एप्टीट्यूड का है। ठीक है, तो मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का किसी बात का। ये मैथ के प्रश्न है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो आपके पहुंच जाएगी। जय हिंद। ये मैथ के प्रश्न है।
सब सोल्व करवाऊंगा एक एक करके एक एक सब्जेक्ट।